सूफियों, बादशाहों और निज़ामुद्दीन इलाके की 7 सदियों की कहानियों का कारवां। आज हम आए हैं हुमायूं मकबरे परिसर में स्थित हुमायूं संग्रहालय में। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये कैंटीन है और इसके साथ ही यहाँ म्यूजियम का टिकट काउंटर है। यहाँ से आप 50 रुपये की टिकट लेकर अंदर म्यूजियम में एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी टिकट को स्कैन करके म्यूज़ियम के अंदर जा सकते हैं। अगर स्कैन करने में कोई प्रॉब्लम होगी तो गार्ड आपकी हेल्प करेंगे। सबसे पहले हमें दिखे निज़ामुद्दीन के प्रतीक। इस संगमरमर की खूबसूरत जाली जो आप देख रहे हैं ये निज़ामुद्दीन दरगाह में लगी जाली का एक प्रतीक है। दरगाह पर आने वाले श्रद्धालु इस जाली पर धागा बांधकर मन्नत मांगते हैं। ये दरगाह पर लगे जन्नत के दरवाजे पर हाथ से लिखा खूबसूरत लेख है जिसमें कुरान की आयतें, दुआ, आयतल कुर्सी और फारसी में शायरी लिखी हुई है। अब ये हजरत निज़ामुद्दीन दरगाह का परिसर है। इसमें कई महत्वपूर्ण स्थल हैं जैसे हजरत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह, अमीर खुसरो का मकबरा, निज़ामुद्दीन बावली, मोहम्मद शाह रंगीला का मकबरा, मिर्जा जहांगीर का मकबरा, बेगम जहांआरा का मकबरा और जमात खाना। सन 1257 ईस्वी में हजरत निज़ामुद्दीन ने यहाँ अपनी खानगाह स्थापित की और मृत्यु के बाद यहीं दफन होने की ख्वाहिश जाहिर की, इसलिए यह जगह उन्हीं के नाम से निज़ामुद्दीन कहलाई गई। यहाँ पर एक खूबसूरत बावली है। माना जाता है कि हजरत निज़ामुद्दीन औलिया ने इसे अपने हाथों से खोदा था और उसके पानी को यह कहकर दुआ दी थी कि जिसने इसकी एक बूंद भी पी ली उसे जहन्नुम की आग का भी डर नहीं होना चाहिए। आज भी दरगाह पर आने वाले श्रद्धालु इस बावली के पानी को पवित्र मानते हैं। बेगम जहांआरा सन 1614 ईस्वी में जन्मी बेगम जहांआरा बादशाह शाहजहां और मुमताज महल की बेटी और औरंगजेब की बहन थी। हजरत निज़ामुद्दीन दरगाह परिसर में स्थित जहांआरा की कब्र पर खुद उन्हीं का लिखा शेर कहता है, वह आत्मनिर्भर और जीवित हैं। हरी घास के सिवा मेरी कब्र को कोई ढांक ना पाए, क्योंकि दीन की कब्र के लिए घास ही काफी है। जहांआरा एक अच्छे दिल की नेक शहजादी थी। गर फिरदौस बर हुए जमी हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। इसका मतलब है अगर जमी पर जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। ये शेर 14वीं सदी में अमीर खुसरो ने अपने पीर हजरत निज़ामुद्दीन औलिया के निवास स्थान निज़ामुद्दीन के पवित्र क्षेत्र का वर्णन करने के लिए कहा था। बाद में 17वीं सदी में मुगल बादशाह जहांगीर ने जब पहली बार कश्मीर का दौरा किया तो उन्होंने उस जगह की खूबसूरती का वर्णन करने के लिए शेर का इस्तेमाल किया। इसके बाद बादशाह शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले में स्थित भव्य दीवाने खास पर यही शेर लिखवाया। ये है हुमायूं मकबरे का एक खूबसूरत मॉडल जो कि बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा है। ओरिजिनली भी हुमायूं का मकबरा बहुत ही शानदार और भव्य है। अगर इस मकबरे की डिटेल वीडियो आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक योद्धा का हेलमेट, फारस जिसे अब ईरान कहा जाता है। इसकी यात्रा के दौरान हुमायूं और उसके अनुयायियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक समय बादशाह को अपने घोड़े की कुर्बानी देनी पड़ी और इस तरह के हेलमेट में उसका गोश्त पकाना पड़ा था। फारस में अपने सफर के दौरान जब हुमायूं तबरीज पहुंचे तो उन्होंने एक मुलाजिम को खगोलीय ग्लोब खरीदने को भेजा। इस तांबे के गोले पर 48 नक्षत्र आकृतियों का पूरा सेट और 1022 तारों की स्थिति चांदी से अंकित है। हुमायूनी बादशाह के एस्ट्रोलैब निर्माता। एस्ट्रोलैब और खगोलीय ग्लोब मध्य युग के सबसे महत्वपूर्ण खगोलीय उपकरण थे। 5 घटकों से बने एस्ट्रोलैब का उपयोग सितारों और ग्रहों का निरीक्षण करने के लिए किया जाता था। ये रास्ता और दिशा बताने के लिए घड़ी और कैलकुलेटर जैसे उपकरणों का काम करने के लिए प्रयोग में लाए जाते थे। उस्ताद अल्लाह हुमायूनी के परिवार की 4 पीढ़ियों द्वारा तैयार किए गए 134 एस्ट्रोलैब्स और 36 दिव्य गोले आज भी पाए जाते हैं। एक खगोलीय बादशाह। हिंदू रीति में सप्ताह के हर दिन एक विशेष ग्रह और देव से जोड़कर उसकी पूजा करने का रिवाज है। दिनों और नवग्रह के इस तालमेल से लाभ पाने के लिए हुमायूं उस दिन के ग्रह के रंग के अनुसार शाही लिबास पहनते थे। शनि ग्रह से संबंधित शनिवार को बादशाह काली ड्रेस पहनते थे। साहित्य और धार्मिक व्यक्तियों से मिलने का दिन। शुक्रवार शुक्र ग्रह
इस दिन हरी पोशाक पहनते थे। दरबारियों और प्रजा के साथ महासभा का दिन था। गुरुवार विद्वानों के ग्रह बृहस्पति से जुड़ा था और इस दिन हुमायूं हल्के भूरे रंग की पोशाक में गुणीजनों से मिलते थे। बुधवार बुध ग्रह नीली पोशाक, संगीत में मनोरंजन और पुराने साथियों मित्रों से मिलने का दिन। मंगलवार मंगल ग्रह से जुड़ा है, जिसे योद्धाओं का संरक्षक भी माना जाता है। इस दिन हुमायूं लाल कपड़े पहनकर न्याय संबंधित मामले सुलझाते थे। सोमवार, जिसे चंद्रमा का दिन माना जाता है, बादशाह का लिबास सफेद हुआ करता था। रविवार यानी सूर्य का दिन, बादशाह पीला सुनहरा लिबास पहनकर दुनिया को रोशन करने वाले सूरज की तरह तख्त पर बैठते थे। बादशाह का ताजे इज्जत यानी कि पगड़ी भी एक ही रंग की हुआ करती थी, जिसका रंग उस दिन को नियंत्रण करने वाले ग्रह के रंग के अनुसार निर्धारित होता था। भारत में आज भी पुरुषों के लिए पगड़ी पहनना सम्मान और गौरव का प्रतीक माना जाता है। जौहर आफताबची, बादशाह हुमायूं के आफताबची यानी पानी पिलाने वाले थे और 25 सालों तक हर जगह उनके साथ रहे। पीने के पानी से भरा आफताबा एक खास बर्तन हुआ करता था, जिस पर खूबसूरत नक्काशी हुआ करती थी। बादशाह अकबर के आदेश पर जौहर आफताबची ने हुमायूं की जीवनी लिखी, जिसमें हुमायूं के जीवन का प्रत्यक्षदर्शी विवरण दर्ज है। इस लंबी गर्दन वाली सुराही को पानी पिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। गंगा जमनी पानी का लोटा, पीतल और तांबे का ये आकर्षक बर्तन दो अलग अलग धातुओं से बना है। यहाँ आमतौर पर दो धातुओं से बने बर्तनों को गंगा जमनी कहा जाता था। तेल भरने का बर्तन, इस लंबी टोटी वाले पीतल के बर्तन का उपयोग दियों में तेल भरने के लिए किया जाता था। तांबे की नक्काशीदार सुराही, इस तरह के बर्तन में खास मेहमानों को पानी पिलाया जाता था। यह है कुरान पाक, जो कि 15वीं सदी का है। इस कुरान पाक के 980 पेज हैं। हर एक पेज की पहली, बीच की और आखिर की लाइन सोने के पानी से लिखी गई है। अब आप देखेंगे मुगल कालीन सिक्के। मुगल बादशाहों ने न सिर्फ कई शानदार इमारतें बनवाईं, उन्होंने कई बेमिसाल और बेहतरीन सिक्के भी जारी किए। हुमायूं ने सोने और चांदी के सिक्के जारी किए। अकबर ने इस्लामी लेख को ऐसी अरबी पंक्ति से जड़ा जो सभी धर्मों को मान्य था, जैसे ईश्वर महान है, उसकी महिमा हो। अकबर ने हिंदू देवी देवताओं राम और सीता की आकृतियों को दर्शाने वाले सिक्के भी जारी किए। ज्योतिष में हुमायूं की रुचि को जीवित रखते हुए जहांगीर ने 12 राशियों को दर्शाते हुए सोने चांदी के सिक्कों की एक राशि श्रृंखला जारी की। शाही बावर्ची खाना, 14वीं सदी के बाद से चीनी मिट्टी के बर्तनों की दुनिया भर में मांग होने लगी थी। मुगल बादशाहों के संस्मरणों में हमें चीनी मिट्टी के बर्तनों के प्रति मुगलों की रुचि के बारे में पता चलता है। मुगल चित्रों में अक्सर कालीनों पर बैठे दरबारियों को बड़े नीले और सफेद चीनी के मिट्टी के बर्तनों में बिरयानी और कबाब जैसे व्यंजन परोसते हुए देखा जा सकता है। मुगल शस्त्र, हथियार और सुरक्षा कवच से पहनने वाले की हैसियत और मुकाम का पता चलता है। सोने और कीमती पत्थरों से जड़ी ढालें, तलवारें, खंजर, हेलमेट और इस तरह के सुरक्षा के हथियार सम्मान के प्रतीक थे। स्टील पर दमिश्की कला में सोने के काम और शाही प्रतीक चिन्ह जैसा कि इस तलवार में देखा जा सकता है, यह सब बताता है कि बादशाह की निजी तलवार रही होगी। कवचों पर तराशी गई बारीक नक्काशी उस दौर की उत्कृष्ट धातु विज्ञान को दर्शाती है और यह भी दर्शाती है कि कवच किसी शाही योद्धा का रहा होगा। यह है बहादुर शाह जफर का संगमरमर का सिंहासन, जिनका शासनकाल 1837 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक रहा। 1857 में अंग्रेजों से लड़ाई के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।
हुमायूं के मकबरे का सोने का कलश। सन 1570 ईस्वी। सागवान की लकड़ी पर तांबे के ढांचे पर चढ़ा सोने का पानी। इसका आकार मंदिरों के कलश से थोड़ा अलग इस्लामी शैली के अनुसार है। ऊपर से नोकीला और नीचे से चौड़ा। सोने का पानी चढ़ा कलश शाही और पवित्रता का प्रतीक है। यह कलश न सिर्फ सजावटी है बल्कि संतुलन और ऊंचाई का प्रभाव देने के लिए भी लगाया जाता है। यह है ईसा खान मकबरे का खूबसूरत मॉडल। कभी हुमायूं मकबरा देखने आए तो इसको जरूर देखिएगा। निजाम भिश्ती। शेर खान से पराजय के बाद घोड़े पर सवार हुमायूं चौसा में बहती प्रबल गंगा में उतर गए। जब शरीर पर भारी कवच होने के कारण वो डूबने लगे तो निजाम नामक भिश्ती ने उनकी जान बचाई। एहसान में डूबे हुमायूं ने उसे सम्मानपूर्वक एक दिन के लिए हिंदुस्तान के सिंहासन पर बैठाने का अभूतपूर्व पुरस्कार दिया। ये मश्क है। भारत में पारंपरिक भिश्ती बकरे की खाल से बने बैग का इस्तेमाल करते थे जिसे मश्क कहा जाता था। इसमें 25 लीटर तक पानी ले जाया जा सकता था। दरगाह में आने वाले श्रद्धालु और प्यासे लोगों को पानी पिलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। भारत में आज भी कुछ जगह पर मश्क देखी जा सकती है। ये पत्थर से बनी खिड़की की खूबसूरत जाली है। इसे अलम बोलते हैं। शिया मुसलमानों का रस्मी जुलूस ताजिया में ले जाया जाने वाला पवित्र परचम। फारस के शाह तहमास्प ने हुमायूं का भरपूर आदर सत्कार किया और उन्हें शिया धर्म अपनाने को कहा, नहीं तो उनके 700 अनुयायियों को मारने की धमकी दी जो हुमायूं के साथ फारस गए थे। हुमायूं ने शाह के अधिकृत काजी द्वारा दिए गए पत्रों को पढ़कर औपचारिक रूप से शिया धर्म स्वीकार कर लिया। फारस के शाह तहमास्प का फरमान, जिसमें उन्होंने राज्यपाल को हुमायूं के स्वागत के लिए निर्देश दिए थे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसे ही ऐतिहासिक सफ़र के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।